अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है हमारे पास डिस्क बेसिकली क्या कर रही होती है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो डिस्क क्या स्टोरेज करने से हमें क्या फायदा होता है, उससे हमें क्या फायदा होता है, हमारा टाइम बचता है। ठीक है, हम मतलब एक एज अ वुमेन अगर हम बात करें तो हम नोटबुक में क्या कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, फिर बाद में जब उसको रिवाइज कर रहे होते हैं तो रिवाइज करने से क्या होता है कि हमारा टाइम जो है ना वो बच जाता है। मेन मोटिव इसका ये है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है कि जो हम लोग नॉर्मली जो पेपर टाइप करते थे या टाइप राइटर पे हम काम कर रहे थे तो वो भी क्या होता है कि हमारे पास स्टोरेज में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सिंप्लिसिटी अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि हम इसको जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डाटा को सेव कर रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या है, स्टोर डेटा व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, यानी कि जब हमारा डाटा स्टोर होता है कब, जब हमारा कंप्यूटर क्या होता है, ऑफ होता है, और उस पर भी हमारा स्टोर रखता है। वो कौन सा स्टोरेज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो डाटा जो है वो हमारे पास स्टोर नहीं होता जब हमारी लाइट चली जाती है। तो हार्ड ड्राइव में तो होता है ना, हम परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहे हैं। परमानेंट स्टोरेज हमारे पास क्या है, हार्ड ड्राइव, जिसको हम डिस्क कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो दो प्रोसेस है हमारे पास, एक होता है राइटिंग डेटा और एक होता है रीडिंग डेटा। नॉर्मली हम अपने नोटबुक से भी यही काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर राइट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर रीड कर रहे होते हैं। तीसरा काम क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और हमने राइट करके उस पर स्टोर किया होता है, फिर उसको हम रीड कर रहे होते हैं। दैट्स द वार्म अप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस ना। अच्छा, स्टोरेज की टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, मीडिया इज द मटेरियल स्टोरिंग डाटा। ठीक है, बेसिकली वो मीडिया क्या है हमारे पास, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल नोटबुक की, तो नोटबुक में हमारे पास मीडिया क्या है जिसके ऊपर हम स्टोर कर रहे हैं, पेपर। ठीक है, हमारा पेपर एक मीडिया जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे मीडिया की। तो मीडिया हमारे पास क्या है कि हम मटेरियल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी उसके ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से वैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं ना, उसमें भी हमारे पास एक मीडियम होता है। दो मीडियम होते हैं, जस्ट सेक ऑफ नॉलेज। वो एक हमारे पास होता है वायरलेस मीडियम और एक होता है हमारे पास वायर्ड मीडियम। ठीक है, यानी कि इस वक्त अगर मेरा लैपटॉप जो कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू, तो उसमें कोई ना कोई मीडिया जिसके ऊपर डाटा मेरा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम किसी मीडिया के ऊपर स्टोर अपना जो डाटा है वो स्टोर भी करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेज जो होती हैं वो उस मीडिया को मैनेज कर रही होती हैं। मैग्नेटिक डिवाइस यूज अ मैग्नेट। ठीक है, अच्छा ये मैग्नेटिक डिवाइसेस जो है ना, ये हमारे पास जो हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है ना, अच्छा इसको याद रखिएगा, हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं हम। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द टेप, यूएसबी और एसएसडी, रैम। ठीक है, वी आर कंसर्निंग ऑन हार्ड ड्राइव, एचडीडी जिसको हम कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज की अगर बात कर रहा है तो जो एचडीडी होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस यूज लेजर्स। नॉर्मली जो हमारे पास जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, एनीवन नोज की ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी होती है, ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी होती है? ठीक है, वेरी गुड, सीडी डीवीडी हमारे पास क्या होती है, ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है। अब उसकी एक नई भी एक वो आ गई है टाइप हमारे पास, ब्लू रे। ठीक है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद तीसरी चीज वो बता रहे हैं हमारे पास, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैज अ फिजिकल स्विचेस। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा उसमें मतलब डिटेल में जाऊंगा तो वो मेरे ख्याल में मोर टेक्निकल। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात करूं, जस्ट सेक ऑफ नॉलेज, कि अगर मैं आपको बात करूं कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने पढ़ा था ना हमने। तो उसमें हमें याद होगा कि एग्जांपल है कि अगर हम एक 4 बिट बाइनरी की बात करते हैं, हमारे पास अगर एक 4 बिट का है नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास 4 बिट का नंबर हो, चलो मैं यहाँ पे वो ऑन कर लेता हूँ, हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा ही ना, तो हम कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमारे पास कैलकुलेटर में क्या है, हमारे पास प्रोग्रामर। ठीक है, अगर मेरे पास 4 बिट का बाइनरी नंबर है 1 2 3 4, तो
ये ये क्या है हमारे पास, 4 ट्रू है, यानी कि 4 स्विच ऑन है। तो 4 स्विच ऑन की रिप्रेजेंटेशन क्या है डेसिमल में या हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में? हम वुमेन्स ज्यादातर क्या यूज करते हैं, डेसिमल यूज करते हैं ना। तो ये क्या है हमारे पास, 4 स्विच, मैंने स्विच बोर्ड से ही बताया था आपको कि अगर 4 स्विच ऑन है तो क्या होगा, डेसिमल में क्या बनेगा, 15 बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो सेम एज इट इज स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या होता है, स्विचेस होते हैं, नॉट अ लाइक एसएसडी नॉट वर्क लाइक अ मैग्नेटिक डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस। ठीक है, इट परफॉर्म लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज है हमारे पास हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव पहले होती थी, अपनी होती, टेप पहले होती थी, अपनी होती। ठीक है, ऑल मैग्नेटिक ड्राइव वर्क एट सेम, सबका काम एक ही है। ये सब कौन सी ड्राइव्स हैं, मैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, ये हमारे पास टेप है, ये हमारे हार्ड ड्राइव है। हो सकता है कि क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन 2021, ठीक है, हम लोग 20 सेंचुरी में, तो इससे पहले वाला जो पिछला वाला जो डिकेड था 2020 वाला, 200 वाला जो 2000 वाला, सॉरी, तो सॉरी 20,000 वाला जो आ रहा था, पिछला वाला जो था, उसके अंदर आपके पास जो पिछला डिकेड था उसके अंदर आपके पास हार्ड ड्राइव जो है ना वो ज्यादा बूम करती है। और उससे पिछले अगर आप डिकेड में चले जाएंगे तो वहां पे आपके पास टेप और हार्ड फ्लॉपी डिस्क जो है ना उसने सारा एरिया कवर किया हुआ था। आपने अक्सर आईबीएम की एक तस्वीर भी देखी होगी कि वो तकरीबन काफी एक ह्यूज साइज की एक वो लेके जा रहे हैं जो कि 1.5 MB की एक सिर्फ फ्लॉपी ड्राइव थी। अप्रोक्सीमेटली वो समझ ले कि एक वुमेन के साथ 6 फीट बाय 6 फीट का एक बॉक्स था, 4 साइड से इतना बड़ा बॉक्स था, और वो सिर्फ एक फ्लॉपी डिस्क थी जो कि 1.5 MB का स्टोरेज जो है ना वो स्टोर करती थी। आल्दो कि अगर हम आज की बात करें तो हमारे जो नेल है, नेल से भी छोटे जो है वो हमारे पास क्या है, उससे ज्यादा स्टोरेज है, जीबीज और टेराबाइट्स में हमारे पास स्टोरेज आ गए। वो एक जस्ट सेक ऑफ नॉलेज अगर आप कह लें कि वो हम उसको उससे कंपेयर कर रहे होते हैं कि एरा जो है ना वो कहां से कहां शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मीडिया इज कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जो मीडिया होता है ना आपका, वो जो ये वाला जो मीडिया है, जो प्लेट होती है उसके अंदर एक सिल्वर कलर की होती है। ठीक है, अगर आपने कभी हार्ड ड्राइव को ऑन करके देखा हो तो आपको पता चलेगा उसमें डिस्क होती है, बेसिकली वो डिस्क होती है, वो सिल्वर कलर की डिस्क होती है। तो वो उसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, आयरन ऑक्साइड की उसके ऊपर जो है ना परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, कवर्ड होता है उसके ऊपर। रीड राइट के लिए हेड होता है, एक मैग्नेटिक हेड होता है जो कि क्या कर रहा होता है, रीड एंड राइट के लिए होता है। मैग्नेटिक राइट्स चार्ज ऑन द मीडिया, पॉजिटिव चार्ज इज अ 1 एंड नेगेटिव चार्ज इज अ 0। यानी कि अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा हो, जिसने नहीं भी पढ़ा तो आपको याद होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में होते हैं। तो जहां पे उसको पॉजिटिव मिलेगा चार्ज, वहां पे वो उसको 1 कंसिडर करेगा, जहां पे उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहां पे उसको वो 0 कंसिडर करेगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे ख्याल में फिजिक्स मैट्रिक में भी ये एक मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल है शायद, वो आपके पास एक वो पानी के अंदर डाल के वो चेक करते हैं प्लस माइनस का, या फिर एक वो होता है हमारे पास वो वाला तो था, वो एन और एस वाला तो था ना, मैग्नेटिक वाला, जिसमें उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में होता है मेरे ख्याल में वो। हाँ, वो केमिस्ट्री में होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वाला भी तो होता है, यही तो कर रहे होते हैं। तो उसी की एडवांस फॉर्म है। ठीक है, मैग्नेट रीड चार्ज। मैग्नेट बेसिकली क्या कर रहा है हमारे पास, चार्ज रीड कर रहा होता है। ड्राइव कन्वर्ट चार्ज इनटू बाइनरी। ठीक है, ड्राइव बेसिकली क्या कर रही होती है, कन्वर्ट कर रही होती है उस चार्ज को बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी क्या है हमारे पास, तो बाइनरी हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर वो कह रहा है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो मैं उसको 1 कंसिडर करूंगा, और अगर मेरे पास वो नेगेटिव चार्ज है तो मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा, 0 कंसिडर करूंगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट्स अ फील्ड अ मैग्नेटिक सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक तरीके का आ रहा है, वो कह रहा है कि ये जो है ना इसके ऊपर नॉर्थ और एस पोल है हमारे पास, और ये इससे क्या कर रहा होता है, ये मैग्नेटिक जो ड्राइव है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग मोर टेक्निकल, इसके अंदर अगर ज्यादा डीप में हम जाएंगे तो वो एक और अलग से बात शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ उसके लिए समझाने के लिए कि वो जो मैग्नेटिक टेप होती है बेसिकली उसके ऊपर ये क्या है, हमारे पास एक आयरन बार है, और ये आयरन बार क्या कर रही होती है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये देखें, आपको बता रहा है कॉपर की वायर है जो उस आयरन बार के ऊपर लिपटी हुई है, और इसके अंदर से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर।
ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, और वो क्या कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि जो हमारे पास जो प्लेट है, जो मैग्नेटिक प्लेट है, उसके ऊपर जो है वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाद वो उसको रीड कर रहा होता है, रीड करके वो उसको बता रहा होता है, वो कौन रीड कर रहा है, वो हमारे पास मैग्नेट जो है ना, वो उसको रीड करके बता रहा है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उसको 1 कंसिडर कर लेगा, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको 0 कंसिडर। अब इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास स्विचेस हैं और ये 3 ऑन है, तो 3 ऑन का मतलब हमारे पास क्या है कि तीनों मेरे पास वंस आए हैं बाइनरी में। अब मैं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो वो कितना हो गया, 1 2 4 7 हो गया मेरे पास। ठीक है, जो नंबर मेरे पास बनेगा, मैक्सिमम नंबर जो बनेगा वो 7 बनेगा। तो इन स्विच को देख के मैंने बता दिया, तो मैंने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया। बाइनरी मीडिया, वो मैग्नेटिक मीडिया था। अच्छा, हार्ड ड्राइव जो है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल का पार्ट भी होता है समहाउ, और कुछ इसके अंदर जो है वो आपके पास मैकेनिकल पार्ट भी होता है। क्योंकि ये जो घूमने वाला, जो रोटेशन वाला सीन है इसके अंदर, जो उसमें डिस्क घूम रही होती है, और डिस्क जो है वो हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द, ये मैकेनिकल पार्ट होता है। फिर उसमें एक मोटर भी होती है जो उसको घुमाती है, और उसके साथ ही एक कार्ड भी लगा हुआ होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिकली इसको मैनेज कर रहा होता है सारी चीजों को। तो ऐसे जितने भी हमारे पास है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस भी कहते हैं, जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रोसीजर बताया उसने कैसे कि हमारे पास उस डिस्क के ऊपर जो है ना, सरफेस के ऊपर वो मूव हो रहा है और राइट कर रहा है। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या है, ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इसने थोड़ा सा और मजीद एलिब्रेट, पहले तो उसने बहुत आसान समझाने के लिए बताया था, अब इसने थोड़ा सा और मजीद उसको एलिब्रेट कर दिया है कि ये हमारे पास क्या डिस्क है। ठीक है, और डिस्क क्या कर रही है, डिस्क कंटिन्यूअसली स्पीड में घूम रही होती है। ये क्या होता है, ये हमारे पास हेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दैट इज कॉल्ड द हेड। ये हेड क्या होता है, देखें इसके ऊपर जो है ना वो कॉइल लिपटी हुई है कॉपर की, इसके अंदर वो बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अब ये देखें, ये जो बता रहा है ना, ये वाले, ये आयरन पार्टिकल पहले इस तरह से पड़े होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसे। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये प्रॉपर प्रॉपर मैनेज हुए हुए पड़े हुए ये वाले। ठीक है, ये प्रॉपर मैनेज्ड हैं, और ये वाले अनमैनेज पड़े हुए हैं। किसी को पता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या, किसी को पहुंच करा दो। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की है कभी किसी ने? एनीवन नोस डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन? अच्छा बताओ, बताओ शहजाद, शहजादा। ठीक है, हाँ फरजाद, बता रहे थे आप, नहीं पता। चलो खैर, इसका आगे आंसर आ जाएगा, बहुत डिटेल में आ जाएगा, तो मुझे याद दिलाएगा तो मैं वहां पर इसको डिस्कस कर लूंगा। असल में उसमें ये वाले जो आयरन पार्टिकल आपके पास नजर आ रहे हैं, जब आप कभी भी हार्ड ड्राइव न्यू खरीद के लेके आते हैं, तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं उसको, अरे इंस्टॉल होने के बाद जब आपके सामने आ जाएगी, तो उसको सबसे पहले जो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फॉर्मेट क्यों करते हैं, उससे पहले वो वर्केबल नहीं होती आपके लिए, ये इसको सीधा कर रहा होता है। पार्टिकल तो होते हैं आपके पास, वो उसको देखा, वो कह रहा है कि आयरन पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो क्या करता है, उनको प्रॉपर सेटिंग में उनको जो है ना वो सेट कर देता है। ठीक है, स्टार्टिंग में करता है ये, इसी से थोड़ा सा रिलेट करता है आपके पास डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन भी, वो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, ये जो स्पिन कर रहा है ना, ये बता रहा है कि हेड ये रोटेट कर रही है, और ये आपके पास क्या है, हेड है, तो वो रोटेट करती रहती है, हेड वहीं खड़ा रहता है। अब इसमें बहुत से सिनेरियो हैं, डबल हेड भी होते हैं, सिंगल हेड भी होता है, हेड भी मूव करता है, रोटेट करता है, वो भी रोटेट करती है, इसमें और बहुत सी वो जो चीजें हैं उसमें ऐड होती जाएंगी। लेकिन हम जो जो जनरल सिनेरियो में बात करेंगे कि आपकी जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है और हेड वहीं पे। नॉर्मली अगर आपने देखा, किसी ने टेप देखी हो, तो टेप में भी यही होता था कि टेप मूव करती रहती थी, हेड वहीं होता था, तो जो भी डाटा उसमें आता रहता था वो रीड करके आपको जो है वो सुनाता रहता था। अगर किसी ने सुना हो, उसमें गाने वगैरह होते थे या वीडियोज वगैरह अगर हम देखा करते थे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ बता रहा है कि सेक्टर साइज हमारे पास क्या होता है, बेसिकली डाटा क्या होता है उसमें, सेक्टर्स क्या होते हैं इसमें, ट्रैक्स क्या होते हैं, ये जब हम डिफ्रेगमेंट करते हैं क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर यूज, पहली बात। फॉर्मेट ऑल्सो कॉल्ड डिस्क मैपिंग, जो अभी हमने करा कि उसमें वो मैप कर देता है। ठीक है, आप नई लेके आए हार्ड ड्राइव, वो काम के काबिल नहीं होती जब तक कि वो फॉर्मेट ना हो। अब ये इसकी फॉर्मेशन जो करना है उसको याद रखना, ये काम होता है इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, ये मैकेनिकल का पार्ट
म्यूट हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, ये हमारे पास बन रहे हैं 2880 सेक्टर्स। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, अब समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यहाँ स्टोरेज है, यहाँ पर जो मीडिया जो हम देख रहे थे, तो उसमें किस तरह से स्टोरेज होती हैं, चीजें किस तरह से स्टोर होती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बात कर रहा है सिर्फ एक किसकी, एक फ्लॉपी ड्राइव की, जो कि नॉर्मली आपके पास कितनी होती है, 1.5 MB की होती है। अब इसमें आप चाहें ना तो इसमें आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो एक सेक्टर है वो कितने बाइट का है, 512 बाइट का, और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास एक कितने सेक्टर हैं टोटल पर साइड पे, वो बता रहा है कि 1440 है। तो 1440 को हम मल्टीप्लाई करके देखें, 1440 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अरे 1440 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये 720 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास टोटल ये बन गया। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो वही बन जाएंगे। तो डबल साइड से कह रहे हैं कि आपके पास जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 1.4 MB समथिंग की जो है ना वो आपके पास एक फ्लॉपी ड्राइव हुआ करती थी। अब फ्लॉपी ड्राइव यूज नहीं होती, लेकिन जब होती थी तो 1.4 MB की होती थी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आपको बता रहा है थोड़ा सा और मजीद आपको डिटेल में बता रहा है, अगर आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास डिस्क का स्ट्रक्चर है। डिस्क का स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, कि जो ए है वो हमारे पास क्या है, ट्रैक है। ठीक है, ट्रैक हम समझ गए कॉन्सेंट्रिक है, और बी जो है वो हमारे पास जियोमेट्रिकल वो है सेक्टर्स हैं, और सी जो है वो हमारे पास ट्रैक एंड सेक्टर है, और डी जो है ना वो हमारे पास क्या है, क्लस्टर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम काफी सारे सेक्टर्स का एक क्लस्टर बना लेंगे। ठीक है, काफी सारे सेक्टर्स का एक क्लस्टर बना लेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये कौन कर रहा है, मैग्नेटिक मैकेनिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक अपना काम कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद अब हमारे पास कुछ और चीजें आती हैं मजीद, जैसे फाइंडिंग डाटा ऑन डिस्क। तो ईच ट्रैक एंड सेक्टर इज लेबल्ड कॉल्ड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। ये लॉजिकल फॉर्मेटिंग है, ये कोई लिखता नहीं है वहां पे, डिस्क पे लिखा नहीं जा रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्क के ऊपर प्रॉपर्ली लिखा जा रहा है, दैट इज लॉजिकल फॉर्मेटिंग। सम आर रिजर्व, कुछ ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं डिस्क के अपने पैटर्न के लिए, तभी तो आपको वो 2 GB की डिस्क होती है, मिलती है आपको कम है। अच्छा, लिस्टिंग ऑफ वेयर फाइल आर स्टोर्ड, ये जो लिस्टिंग होती है ना कि कहाँ पे कौन कौन सी फाइल स्टोर हुई है, डिस्क अपने पास एक अलग से स्टोर कर रही होती है, तो वो रिजर्व हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पुराना जो दौर था, पुराने जो पहले आया था शुरू में, वो था फैट था हमारे पास, फाइल एलोकेशन टेबल। इसमें हमारे पास कह रहा है कि 4 एरिया होते थे, एक होता था बूट सेक्टर, एक होता था हमारे पास फाइल एलोकेशन टेबल, एक होता था हमारे पास रूट फोल्डर और रूट डायरेक्टरी, और आखिरी वाला होता था डाटा एरिया। यानी कि ये 3 वाले जो पार्ट है ना, ये पहले ही आपकी जगह कवर कर लेते थे। तो जब कभी भी आप हार्ड ड्राइव लेके आए, लगाएं, फॉर्मेट करें, किसके अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करें, फॉर्मेट किस किसने किया हुआ है, कभी किसी ने फॉर्मेट किया कोई भी ड्राइव, तो उसमें फाइल सिस्टम पूछता है ना, वो आपसे पूछता है ना, फैट होता है, NTFS होता है, फैट 32 होता है, फैट 16 होता है। ठीक है, तो NTFS भी होता है हमारे पास, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको कहते हैं। अच्छा, डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर, साइज ऑफ डाटा द OS हैंडल्स, जो भी है वो कह रहा है कि क्लस्टर के साइज, अब आपने जिस भी विंडोज में आप यूज करेंगे, जो सॉरी जिस भी OS में आप यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसको फॉर्मेट करेंगे, तो वो अपने ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उसको क्या करता है, फॉर्मेट करता है। अब एक नई और कहानी आ गई है कि आप लोगों ने जब विंडोज 10 इंस्टॉल की होगी, तो उसमें जब आप किसी भी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, तो वो आपसे पूछता है, 2 ऑप्शन और पूछता है, वो होता है MBR या GPT आपके पास। ठीक है, इसमें 2 चीजें और मजीद उसने ऐड कर दी। तो ये वो यही कह रहा है कि OS हैंडल करती है। अब कह रहा है ग्रुप ऑफ सेक्टर जो भी बन रहे हैं, OS sees as a single unit of storage allocate to a single file। ठीक है,
ओएस ही हैंडल कर रहा होता है सिंगल यूनिट ऑफ स्टोरेज को और एलोकेट कर रहा होता है सिंगल फाइल को, 4 सेक्टर फॉर डिस्केट एंड 64 सेक्टर फॉर एचडी। यानी कि अगर मैं ओएस के अंदर एक हार्ड ड्राइव को लगाता हूं तो वो क्या करती है कि 4 सेक्टर को एक टाइम पे और 64 सेक्टर को हार्ड ड्राइव में देखती है ओएस, डिस्केट में 4 को और हार्ड ड्राइव में 64 को। ये एफएट की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि ये folder listing in Windows XP, the folder name C in the root, it contain all the folders on the disk। ये आपके पास जो नजर आ रहा होगा, a folder can contain other folder and individual file, the selected folder contain these files। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या बता रहा है कि वो जो फाइल सिस्टम जो हमारे पास चल रहा होता है, ये सब कहाँ होता है, कि फोल्डर में फोल्डर पड़ा हुआ है, ये किसको पता है, ये कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब ये हमारे पास वो जो हमने फैट सिस्टम बनाया उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक टेबलिंग हुई है। सही है। अच्छा, आप फाइल सिस्टम बनाते हैं किसी भी इदारे में, अगर आपने कभी काम किया तो हर इदारे के अंदर फाइल सिस्टम का एक तरीकेकार होता है। तो इसी तरह से हर सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसका एक फाइल सिस्टम होता है जिसकी मदद से वो फाइल को ढूंढता है। अगर आप बुक में जाएंगे तो बुक में आपको पता होगा कि यार मुझे अगर ये चैप्टर ढूंढना है तो वो कंटेंट्स में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, उसके फिर पेज वाइज, फिर एनेक्सर, फिर रेफरेंसेस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंगली चीजों को आपने जो है वो मैनेज किया होता है। अब इसमें फैट है, एनटीएफएस है, एनटीएफएस 5 है, एचपीएफएस है, ये डिफरेंट किस्म के क्या है हमारे पास फाइल सिस्टम है। लेकिन पहला वाला जो था फैट था, फिर फैट 32 आया, फिर फैट 16 आया, फिर फैट 32 आया। एक्सटेंडेड वर्जन है फैट का और फैट 16 का। एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, विंडोज एनटी एनटीएफएस अलाउ लॉन्ग फाइल नेम सिस्टम मोर देन 8 कैरेक्टर। अच्छा, पुराने वालों में ये मसला था कि आप जो फाइल का नाम है ना वो 8 कैरेक्टर में रख सकते हैं, लेकिन एनटीएफएस में जो है ना वो आप 8 कैरेक्टर से बड़ा रख सकते हैं। मेरे ख्याल में 32 कैरेक्टर का है शायद, जहां तक मुझे याद है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी आपने कोई फाइल का नाम बहुत बड़ा सेव कर दिया और वो आपको जब कॉपी पेस्ट करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि द फाइल नेम इज टू लार्ज। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? एक्सेल में होता होगा ज्यादातर। हाँ, इंस्टॉलेशन पे नहीं होता, वो अंदर आपने ड्राइव में कोई फाइल रखी होती है ना तो उसमें मसला आता है। तो वो इसकी वजह से होता है कि आपने एनटीएफएस जो यूज किया, जो आपने फाइल सिस्टम यूज किया हुआ है ना, उस मसला ये कि उसका जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसके अंदर जो है ना, उस टेबल के अंदर वो उसका नाम ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि कल को आप ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगा वो तो बोला भाई, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कह रहा है कि मैं 8 कैरेक्टर का जो है ना नाम सेव कर सकता हूँ। आप 16 का लिख दें तो बोलेगा तो मैं अपने टेबल में रख ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने नॉर्मली एक चीज कंसिडर की होगी कि जब आप किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट तो हो जाती है लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होती। ठीक है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा घर जाके, एक फाइल नेम रखिएगा, फोल्डर या फाइल, कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल नेम, उसका फाइल नेम बहुत लंबा रख दीजिएगा, अच्छा खासा लंबा। ठीक है, तो वो ऐसे कोई लिखा हो तो वो रख दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वो देखिएगा, एक पहले या तो हो सकता है कि वो सेव ही ना करे, क्रिएट ना करे, और अगर क्रिएट हो गया और उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो उसमें आपको बार बार वो एरर दे रहा होगा कि फाइल नेम इज टू लार्ज। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम यूज्ड इन IOBM OS2, ये IOBM का है। Unix and other OS their own file system with some different features and capabilities। सारे फाइल सिस्टम है, उनकी हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, हर एक के अपने फीचर्स हैं। तो लिनक्स का अलग है, एप्पल का अलग है। तो जब कभी भी आप एप्पल को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं या लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंगली क्या कर रहा होता है, ड्राइव को फॉर्मेट कर रहा होता है। ठीक है, विंडोज इंस्टॉलेशन तो की होगी सब में से किसी ना किसी ने तो की होगी कभी ना कभी, तो पता होगा आप लोगों को कि वो स्टार्टिंग में आपसे फॉर्मेट मांगता है, तो फॉर्मेट के ऊपर फिर आपसे वो कभी कभी पूछ भी लेता है कि कौन सा फाइल सिस्टम रखना है। तो आप फाइल सिस्टम रखने से पहले आप देख लें कि आपको क्या काम करना है, उस काम के अकॉर्डिंगली। अगर आप देखें फैट जो है ना, फैट फास्ट है एनटीएफएस के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। ठीक है, एनटीएफएस में कुछ और फीचर्स हैं जो फैट में नहीं है, लेकिन फिर उसकी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन अब आप देखें कि आपका काम क्या है। ठीक है, अब मैं एक ऐसे इदारे में काम करता हूँ कि जहाँ पे फाइलों के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं वहाँ फैट 32 रखूँ। ठीक है, तो मैं एनटीएफएस 5 पे चला जाऊंगा, या लेटेस्ट जो भी एनटीएफएस चल रहा है। वैसे एमजीबीटी आ गए मेरे ख्याल में, तो वो ये वाले नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, डिस्केट्स आल्सो नोन एज अ फ्लॉपी डिस्क, कोई जिसकी हम बात कर रहे थे, रीड एंड डिस्क ड्राइव, मेलर डिस्क भी उसको हम कहते हैं। ये 300 आरपीएम पे मूव करती है। आरपीएम का पता है आपको? राउंड पर मिनट।
यानी कि 1 मिनट के अंदर वो कितने राउंड लगाती है, तो वो 300 दफा घूमती है। पूरा एक कंप्लीट एक चक्कर कह लें या एक पूरा सर्किल कह लें या एक पूरा सर्किट कह लें, पूरा एक कंप्लीट करती है, एक राउंड कह लें, कितने देर में? 1 मिनट के अंदर 300 दफा। ठीक है। 2 सेकंड टू फाइंड डाटा, 0.2 सेकंड, यानी कि आप अगर उसमें कोई डाटा ढूंढते हैं तो वो 0.2 सेकंड लगते हैं। जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो 0.2 सेकंड में आपको अगला डाटा देती है। कभी आप लोगों ने इस चीज को नोट किया? कभी भी किसी ने नोट किया? कभी आप किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो कितनी देर में वो फोल्डर की फाइलें खुल जाती है? अक्सर औकात आपने नोट नहीं किया होगा, लेकिन नोट करिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्लो फिटर। थैंक यू सो मच क्लास।